क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें फलन जो fx है वो क्या है, fx बराबर e की पावर में मॉड ऑफ x आ गया। यस सर। अब मॉड ऑफ x में हमने आपको बताया था जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, x नहीं, जब मॉड के अंदर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है, और जिसका मॉड लेना है अगर वो वैल्यू 0 से छोटी है तो नेगेटिव लिया जाता है। यस सर। तो x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो मैंने इसको प्लस का x लिखा, और अगर ये वैल्यू 0 से छोटी है तो यही वैल्यू माइनस में हो जाएगी। अब क्वेश्चन में ये था कि ये फलन जो है अवकलनीय है या नहीं, आपको चेक करना है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जब x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर है तो e की पावर x है। यस सर। फलन फंक्शन की वैल्यू e की पावर x है। यस सर। e की पावर x आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका जो कर्व है क्लास 11th में आप लोगों को मैंने ड्रा कराया था, जो इसका कर्व है वो कंटीन्यूअस होता है, और उसके किसी पॉइंट पे देखोगे तो ब्रांच नहीं होती है। जब ब्रांच नहीं होती है तो इसका मतलब है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। जब x की वैल्यू 0 से लेस है तो e की पावर -6 है। यस सर। तो ये भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यस सर। ये भी कंटीन्यूअस होगा और कोई ब्रांच ना होने की वजह से ये डिफरेंशिएबल होगा। तो चेक कहां करना है, x की वैल्यू 0 पे हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि 0 से पहले देखोगे, 0 के लेफ्ट में देखोगे तो ये फंक्शन है, और 0 के राइट देखोगे तो fx की वैल्यू ये है। तो 0 पे कंफ्यूजन की कंडीशन है। इस कंफ्यूजन की कंडीशन को क्लियर करते हैं, मतलब ये कि फलन या फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू 0 पे चेक करते हैं डिफरेंशिएबल है या नहीं है। किससे चेक करेंगे, बोलो, x की वैल्यू 0 पे चेक करेंगे। तो आप फोकस करिए यहाँ पे, आप देखिए इसको देखिए LHD एट x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0 पे। अगर यहाँ फार्मूला LHD का रखें तो लिमिट h टेंड टू 0 fc माइनस h माइनस का fc अपान माइनस h। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए c की वैल्यू, तो लिमिट h टेंड टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 टोटल अपान माइनस h। ये आएगा हमारे पास लिमिट h टेंड टू कितना 0 f माइनस h माइनस f 0 अपान में कितना माइनस h। समझे, बोलो, आगे इसे सॉल्व करिए। h की वैल्यू माइनस h है ना यहाँ पे, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ से निकालोगे आप। यस सर। तो कितना आ जाएगा ये, लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर माइनस और माइनस h। यस सर। ये माइनस पहले से, यस सर। और x के स्थान पे माइनस h, यस सर। माइनस e की पावर कितना, x की वैल्यू 0 पे यहाँ पे रखोगे, अपान में कितना माइनस। आपको पता है, आप लोगों को पता है कि e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, 1 होती है। किसी भी डिफाइंड क्वांटिटी, कोई भी परिभाषित संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 है यस सर। तो वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, लेकिन 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 की पावर 0 अगर है तो ये 1 है या 1 नहीं है, ये अलग से अपवाद है, एक्सेप्शन है। 1 है या नहीं है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्लास 11th में आपको लिमिट लेशन में 0 की पावर 0 के फार्मूलों को समझाया गया है, और वहां पे किसी में 1 आता है, किसी में 0 आता है, तो इस वजह से 0 की पावर 0 है, तो ये कंफर्म नहीं है कि 1 आएगा। लेकिन अगर 0 को छोड़ करके कोई भी डिफाइंड क्वांटिटी है तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। तो ये कितना आ जाएगा, ये e की पावर h माइनस 1 अपान माइनस h। तुम लोगों ने क्लास 11th में एक ही लिमिट का फार्मूला पढ़ा था, लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर h माइनस 1 टोटल अपान h, ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है।
किसके इक्वल होती है? 1 है। तो e की पावर h माइनस 1 अपान h, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1 के। और ये माइनस साइन पहले से, यस सर। तो कितना रिजल्ट आ जाएगा ये? -1। -1 के। ऐसे अब हम करेंगे क्या? राइट हैंड डेरिवेटिव्स निकालेंगे एट x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0 पर। फार्मूला लगाइए आप RHD का, तो लिमिट h टेंड टू 0 f c प्लस h माइनस fc, टोटल अपान कितना? H। ये कितना आ जाएगा? आगे इसे सॉल्व करिए, तो लिमिट h टेंड टू 0 f c की वैल्यू पुट करिए तो 0 प्लस h माइनस f c की वैल्यू रखिए तो 0, टोटल अपान कितना? H। तो फिर ये आपको क्या दिखा? आप इसको आगे सॉल्व करिए, ये क्या दिखा? ये आपके पास आया लिमिट h टेंड टू 0, फोकस करिए इस पे, ये क्या लिखा है? fh। fh h की वैल्यू 0 तो है नहीं, No, sir। यहां से देखोगे तो यहां पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा। यस सर। तो कितना आएगा? e की पावर h और माइनस e की पावर f0 की वैल्यू e की पावर 0 अपान h, ये कितना आ जाएगा मुन्ना? लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर h माइनस e की पावर 0 की वैल्यू 1 अपान h, कितना आ जाएगा ये? 1। अभी मैंने आपको बताया, ये फार्मूला क्लास 11th में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर h माइनस 1, टोटल अपान h की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आपने देखा कि LHD जब हमने कैलकुलेट किया तो -1 आया, यस सर। आपने RHD कैलकुलेट किया तो +1 आया, क्या दोनों इक्वल है? नो सर। क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है? नो सर। क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है? नो सर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस या चूंकि LHD जो है एट x इज इक्वल टू 0 पे और RHD जो है x इज इक्वल टू 0 पर, वो क्या है? इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। नहीं है, इस वजह से फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि fx बिंदु x बराबर 0 पर, बिंदु x बराबर 0 पर क्या नहीं है? अवकलनीय नहीं है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। फंक्शन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो ऐसे मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी की या अवकलनीयता के कुछ प्रश्न बताए जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपके लिए तब इम्पोर्टेंट होगा जब आप रिवीजन की क्लास कर रहे होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये आपके लिए जो है क्या साबित होगा? वरदान। वरदान साबित होगा, मेडिसिन बनेगी आपके लिए ये। ठीक है, तो बाकी की क्लास कल देखते हैं, आज के लिए बस इतना ही।